अब हमने पहले से डिस्कशन कर ली है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की, और पल्स मॉड्यूलेशन भी हमने देख लिया, और ये 3 डेफिनेशंस भी हमने स्टडी कर ली कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या है, और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या है। अब हम आ जाते हैं कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होगा। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास एक बेस बैंड सिग्नल होगा और एक क्लॉक होगा। जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास XT जो है ब्लू कलर में, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है, और ग्रीन कलर में हमारे पास ट्रेन ऑफ पल्सेस है, पीरियोडिक सिग्नल है। अब इन दोनों ने मॉड्यूलेट होना है और हमारे पास इसका रिजल्ट आना है जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फॉर्म में नीचे ब्लू कलर में आया हुआ है कि जो कैरियर है वो शेप ऑप्ट कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, मैसेज सिग्नल की। जिस तरह से मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, उसी तरीके से हमारे पास पल्सेस का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कि कैरियर जो है वो बेस बैंड का रूप धार ले। और ये आपके सामने क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से ये पैम बन रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूलेशन है हमारे पास। अक्सर हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं कि विड्थ को कम या ज़्यादा करके हम किसी भी चीज़ की स्पीड कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कितनी विड्थ बढ़ानी है, कितना विड्थ कम करनी है, या अदरवाइज हम कह रहे होते हैं कि कितना ड्यूटी साइकिल हमने रखना है ताकि वो उस हिसाब से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पे हमने वही पर्पस लिया है जो पहले था, कि एक हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया जो कि नेचुरली जिसे हम XT कहेंगे, और ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। और सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि पीरियोडिक सिग्नल होगा। यहाँ पे हमने सॉटूथ वेव फॉर्म ले लिए। अब इन दोनों को कंपैरेटर कंपैरिजन करेगा और PWM की आउटपुट दे देगा। अब इसमें इस स्लाइड में ये हमारे पास नीचे क्लियर हो गया कि सॉटूथ वेव फॉर्म आ गई। और उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो XT सिग्नल होगा और एक CT सिग्नल होगा, अगर XT सिग्नल हमारे CT सिग्नल से बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और अगर हमारा XT CT से कम हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, या CT XT से बढ़ जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आउटपुट आएगी इसको हम कह देंगे PWM आउटपुट सिंपली। जैसे कि यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक सॉटूथ वेव फॉर्म ले ली सॉटूथ जनरेटर की मदद से। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, और पीरियोडिक सिग्नल की जैसे कि हम डेफिनेशन करते हैं कि वो सर्टन टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। हम अब इस सिग्नल को सिर्फ 0 से ऑनवर्ड कंसीडर कर रहे हैं, इससे पहले कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन है ये पीरियोडिक सिग्नल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ गया। इसके बाद इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बना दिया ब्लू कलर का। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि XT हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा और CT जो है वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। अब आप इधर देखें तो XT ऑलमोस्ट सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जबकि इसी दौरान CT जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 अपने साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स कि ये 6 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, वो सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स कि वो XT लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गया और CT जो है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो गया। अब हमने इसके ऊपर वही फार्मूला लगाते हुए या वही जो अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्डअप की है कि अगर XT ग्रेटर देन हो जाएगा CT से तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर XT लेस देन हो जाएगा CT से तो नेगेटिव आ जाएगा। इसको अब हम यहाँ पे देख लेते हैं
कि जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं XT और CT, यहाँ से हमने ट्रेजेक्ट्री एक नीचे डॉटेड लाइन में नीचे ड्रा कर दी है, जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हमने PWM की आउटपुट ले लिया। अब पहली डॉटेड लाइन आप देखें तो पहली डॉटेड लाइन पे ये नज़र आ रहा है कि जो हमारा XT ब्लू कलर है वो ग्रेटर देन ब्लैक कलर CT से। तो अगर XT ग्रेटर देन CT होगा तो वो पॉजिटिव होगा। वो आपने देख लिया कि वो हमने पल्स बना दी इसके 0 से लेके और जहाँ तक ये डॉटेड लाइन आ रही थी यहाँ ब्लू कलर की। और उसके बाद अगर आप देखें तो XT जो है हमारा छोटा हो गया है और CT हमारा ज़्यादा हो गया। वो पोर्शन जब तक साइकिल ख़त्म नहीं हुआ वो नेगेटिव साइड पे चला गया। नेगेटिव साइड पे आके फिर हमने देखा कि फिर हमारे पास सेकंड ट्रेजेक्ट्री आई, वहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। डॉटेड लाइन लगी तो हमारा साइकिल उतना पॉजिटिव हो गया, बकिया नेगेटिव चला गया। इसी तरह से थर्ड में भी। अब आप फोर्थ में देखें कि हमारी ब्लू लाइन जो XT है वो ग्रेटर देन है CT से, लेकिन इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है। इसमें आप देखें कि जो विड्थ है उसकी विड्थ बढ़ गई है, जो पल्स है उसकी विड्थ बढ़ गई है, और जो फिफ्थ है उसमें मजीद पॉजिटिव हुआ है और ज़्यादा बढ़ गई है, सिक्स्थ में और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जहाँ नेगेटिव साइकिल है वहाँ पे इसकी विड्थ कम है, जहाँ इसका पॉजिटिव साइकिल है वहाँ इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो इसकी इस विड्थ से हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें चाहिए कि हम उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है और हमने कम करनी है तो हम इसकी ड्यूटी साइकिल कम कर देंगे, और जहाँ देखेंगे कि उसके ऊपर लोड पड़ गया और हमने स्पीड इन्हांस करनी है तो वहाँ पे हम ड्यूटी साइकिल बढ़ा देंगे। इट मीन्स कि उसकी विड्थ बढ़ा देंगे, ऑन टाइम हम उसका बढ़ा देंगे, वो ज़्यादा करंट ड्रा करेगा और हमारा स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ये हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। ये एनालॉग में है जो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि वही चीज़ रहने दी, सेम एज इट इज़ PWM आउटपुट है, उसके आगे सिंपली हम एक क्लैंपर लगा देते हैं। क्लैंपर सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो चीज़ नेगेटिव साइकिल पे जा रही थी उसको क्लैंप कर दे और जो उसका नेगेटिव है वो ज़ीरो कंसीडर हो जाए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमने लिख दिया है कि जहाँ पे XT लेस देन CT हुआ है तो वहाँ पे वो नेगेटिव में चला जाता था। अब हमने नेगेटिव को रेड कलर में राइट साइड पे ज़ीरो लिख दिया और इधर हमने रेड के साथ उसे ज़ीरो के ऊपर ब्लॉक कर दिया कि सिर्फ अब ये पॉजिटिव में जाएगी और नेगेटिव पे ये नेगेटिव पोर्शन इसका चॉप हो जाएगा और सिर्फ ये ज़ीरो के ऊपर लाई करेगी। ये इसका PWM की एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होते हैं कि अब हम लेना चाह रहे हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन भी हम इसी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जो हमारी डायग्राम है इसी से हम ड्रा करेंगे। सेम वही XT आपके पास आ गया, वही आपके पास कैरियर आ गया, CT आ गया, वही कंपैरेटर आ गया, वही सेम चीज़ें आ गई। पॉजिटिव उस वक्त होगा जब XT ग्रेटर देन CT होगा, नेगेटिव उस वक्त होगा जब XT लेस देन CT होगा। वो आपकी PWM आउटपुट होगी। उसके आगे क्लैंपर लगाएंगे तो उसमें पॉजिटिव जो है वो 0 पे चला जाएगा, पॉजिटिव टू 0 हमारी वैल्यू सिर्फ PWM आउटपुट है, इसमें नेगेटिव पोर्शन खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव टू 0 तक सिर्फ हमारी एक पल्स रह जाएगी। और उसके बाद अब हम इसमें क्या कर PPM लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, PPM लेने के लिए सिंपली और सिंपली हमने एक मोनोस्टेबल जनरेटर लगा दिया। अब मोनोस्टेबल जनरेटर का काम सिर्फ ये है कि एक फिक्स विड्थ की पल्स जनरेट करना, और इसका कोई काम नहीं है कि पीछे से इसे सिग्नल मिला और इसने एक फिक्स विड्थ की पल्स जनरेट कर दी, जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे PPM आउटपुट लगी हुई है
ये जो वो ट्रैजेक्टरी थी वो हम नीचे ले आए हैं। जहाँ वो ट्रैजेक्टरी आ रही थी, जहाँ पे XT और CT क्रॉस हो रहे थे, वही हमने नीचे एक्सटेंड कर लिया। अब जहाँ वो स्टार्ट हो रहे थे वहाँ पे उसने फिक्स ड्यूरेशन की एक विड्थ दे दी है, एक फिक्स ड्यूरेशन दे दी है, फिक्स ड्यूरेशन दे दी है, फिक्स ड्यूरेशन की पल्स दे दी है, फिक्स ड्यूरेशन की पल्स। और आप ये देख रहे हैं कि इन पल्सेस की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैजेक्टरी। जिस तरह से हमारा ट्रैजेक्टरी ऊपर चेंज हो रहा था नेगेटिव साइकिल में और पॉजिटिव साइकिल में, सेम उसी तरीके से हमारे पास पल्सेस की यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। ये हमारे पास पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन आ गया। अब हम इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस जो है उनको कंपैरिजन कर लेते हैं, परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने स्टडी की हैं पैम, PWM और PPM, इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये, इनको हम जस्ट कंक्लूड कर लेते हैं। तो इनकी वेव फॉर्म कैसे होगी? वेव फॉर्म में जस्ट वही आपके पास एनालॉग सिग्नल होगा जो कि तीनों में नज़र आ रहा है, और इसके दरमियान अंदर पल्सेस होंगे। अब पहली में पैम में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जो पल्स हमारे पास कैरियर वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। जिस तरह से हमारे पास हमारा इनपुट सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, उसी तरीके से पल्सेस का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अब पैम में हमने ये स्टडी किया था कि इसमें ऑलमोस्ट 3 किस्म की हो जाती हैं सैम्पलिंग्स। एक आइडियल सैम्पलिंग हो जाती है, एक हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग हो जाती है, और थर्ड हमारे पास जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ्लैप टॉप या सैंपल एंड होल्ड सैम्पलिंग हम कहते हैं। वो 3 सैम्पलिंग इसमें यूज़ होती हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया PWM में आपने देखा कि जैसे जैसे उसका नेगेटिव पोर्शन था उसकी विड्थ कम थी, जैसे जैसे उसका पॉजिटिव पोर्शन आया उसकी विड्थ बढ़ती चली गई। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने शो कर दी कि स्टार्ट में विड्थ की जो विड्थ है वो कम है, और जैसे ये पीक पे गया उसकी विड्थ बढ़ गई, फिर जैसे वो ज़ीरो की तरफ आने लगा तो उसकी विड्थ कम होनी शुरू हो। सिमिलरली पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में भी उस पोजीशन से जैसे जैसे वो चेंज होती गई हैं वही पोजीशंस यहाँ पे शो कर दी। ये थी इसकी वेव फॉर्म। सेकेंडली वर्किंग प्रिंसिपल इसका आ जाएगा। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल वही जैसे पहले कहा कि पैम में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि मॉड्यूलेटिंग या इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। और जब हम विड्थ में आएंगे तो नेचुरल सी बात है, हम कह देंगे कि विड्थ ऑफ पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। थर्ड, अगर हम कह देंगे कि PPM क्या होता है तो उसमें हम कह देंगे कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक में एम्पलीट्यूड, एक में विड्थ और एक में पोजीशन आ गई। और अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि ये पहले जो हमारा पैम होगा इसकी बैंडविड्थ प्योरली डिपेंड करेगी विड्थ ऑफ द पल्स, कि पल्स कितनी विड्थ लेती है ताकि हम उतनी बैंडविड्थ इसके लिए डिसाइड कर सके। और जो इसका हमारे पास PWM है इसका राइज टाइम कितना है ये उस पर डिपेंड करेगी, और इसी तरीके से PPM में भी बैंडविड्थ डिपेंड करेगी राइज टाइम ऑफ पल्स के ऊपर। और अब अगर हम इसकी ट्रांसमिटेड पावर डिस्कस करना चाहें तो वो नेचुरल सी बात है कि जिस तरह से एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, कभी वो कम पावर ले रहा है, कभी वो ज़्यादा पावर ले रहा है, 0 वोल्ट पे भी एग्जिस्ट करता है, 5 वोल्ट पे भी एग्जिस्ट करता है, तो नेचुरली हमारे पास इसकी जो पावर होगी वो रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करती रहेगी। सिमिलरली जो बैंडविड्थ हमारे पास PWM है ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है। जिस तरह से इसका विड्थ बढ़ता चला जाएगा उसी तरीके से इसकी ट्रांसमिटेड पावर बढ़ती चली जाएगी। जिस पल्स की विड्थ कम होगी उसे कम पावर चाहिए होगी, जितनी विड्थ बढ़ जाएगी
उतनी उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी हो, अगर ड्यूटी साइकिल आप बढ़ा देंगे तो इट मीन्स कि आपने करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया तो इट मीन्स कि आपने पावर बढ़ा दी। तो ये भी वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो पल्स आपके पास पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, उसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये सिर्फ जस्ट एक कांस्टेंट अमाउंट की फिक्स विड्थ ये जनरेट करता है। मानो स्टेबल जनरेटर जो है वो एक जो पल्स होती है उसकी विड्थ फिक्स होती है। जब विड्थ फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो ट्रांसमिटेड पावर है वो भी कांस्टेंट हो। और नॉइज की इंटरफेरेंस के हिसाब से ये हम पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी पढ़ चुके कि नॉइज जो है जहाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही होती है वहाँ पे मैक्सिमम नॉइज होती है। और जो हमारे पास PWM है इसमें नॉइज मिनिमम होती है, और जो हमारी PPM है इसमें लेस होती है, यानी कि मिनिमम से ज़्यादा होती है और मैक्सिमम से कम होती है। अब अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास पैम है, जो पैम हमारे पास है ये जस्ट लाइक हमारे पास एनालॉग मॉड्यूलेशन है। PWM जो है ये जस्ट लाइक हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और PPM जो है ये जस्ट लाइक फेज मॉड्यूलेशन है। ये पैम PWM और PPM का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है।